तो यार तो आज की वीडियो पूरी जरूर देखना, थोड़ा जरूरी वीडियो है। तो सिर्फ अभी और 2 एपिसोड बाकी है। सब ये जानने को बेताब है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर कौन होगा और जो जीतेगा वो विश क्या करेगा और आखिरी एपिसोड कैसा होने वाला है। क्या तुम लोगों को याद है मैंने एक बात कही थी कि टूर्नामेंट ऑफ पावर जो जीतेगा वो सारे यूनिवर्स को विश बैक करेगा, पर अब शायद ऐसा ना हो। पहली बात तो गोकू निकलने वाला है और फ्रीजा इतना दिल दरिया नहीं है कि वो सारे यूनिवर्स को विश बैक करके वापस से लाएगा, और जिरेन अगर जीतेगा तो शायद ही वो विश करे सारे यूनिवर्स के लिए। पर यहाँ क्या पता शायद जिरेन भी ना जीते। और मुझे लग रहा है ये जो टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा ये खत्म तो होगा पर बहुत सस्पेंस में खत्म होने वाला है। और ये जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हो रहा है शायद यही मदद करेगा अगली मूवी को आने के लिए। अब मैं तुमको इसका प्रूफ देता हूँ। मैंने बैठे बैठे सारे स्पॉयलर्स पर गौर किया और जो लेटेस्ट टोरियामा का इंटरव्यू आया है उसको भी मैंने स्पॉइलर के साथ जोड़ने की कोशिश की। एक स्पॉइलर कहता है कि सिर्फ 30 सेकंड बाकी रह गए हैं और जिरेन और गोकू में से कौन जीतेगा और जो जीतेगा वो क्या विश करेगा। और दूसरे स्पॉइलर कहते हैं गोकू बाहर गिर जाता है और फ्रीजा और जिरेन ही सिर्फ स्टेज पर बचते हैं। और ये टूर्नामेंट ऑफ पावर का MVP कौन रहने वाला है। देखो पहली बात तो एपिसोड होता है सिर्फ 20 मिनट का, उसमें जिरेन और फ्रीजा की फाइट होगी और 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा शॉट रहता है उनका। और फिर जीतने के बाद वो सुपर ड्रैगन बॉल के पास जाएंगे, विश करेंगे। मतलब 20 मिनट में तुम क्या क्या दिखा दोगे, सीधी सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है ये टूर्नामेंट ऑफ पावर ही जड़ होगा अगली आर्क की कहानी के लिए। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर ही एक नया मोड़ लाने वाला है अगली कहानी के लिए। और ये टूर्नामेंट ऑफ पावर ही सबको दिक्कत में डालने वाला है अगली कहानी के लिए। और ये टूर्नामेंट ऑफ पावर को मेरे हिसाब से पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे। देखो विनर तो घोषित होगा पर जो विनर टूर्नामेंट ऑफ पावर का होगा वही अगले आर्क में दिक्कत पैदा करने वाला होगा। तो ये कैसे होगा मैं इस बारे में जरा डिटेल में बताता हूँ। तुम दोनों स्पॉइलर को कंपेयर करो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि विनर की विश क्या होने वाली है। और मेरे 1 साल के स्पॉइलर के एक्सपीरियंस के हिसाब से जब जब जो एपिसोड के स्पॉइलर आए हैं वो पूरे खुल के आए हैं। कभी भी स्पॉइलर्स ने हमको ऐसे सस्पेंस में नहीं रखा है। और दूसरा पॉइंट, जो टोरियामा का हाल ही में इंटरव्यू आया था उसमें उसने कहा है कि ड्रैगन बॉल सुपर खत्म तो होगा, उसके बाद एक मूवी आएगी और अगर एनीमे को कंटिन्यू रखना है तो उसके बीच में उसको ये मूवी दिखाना पड़ेगा जो अगले आर्क की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी। और जो मूवी होगी वो फ्रीजा और गोकू के ऊपर होने वाली है। पर अब यहाँ ये सवाल है, अगर मूवी सेयन का पास्ट और फ्रीजा का पास्ट बताएगी तो मूवी आगे कंटिन्यू कैसे होगी। हम तो कब का इस पिछली कहानी से आगे पहुंच चुके हैं और टोरियामा को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है जिसके वजह से उसको लगता है कि आगे का आर्क दिखाने के लिए मूवी दिखाना जरूरी है। सीधी सी बात है, अगला आर्क चालू करेंगे तो हमको उसमें पुराने जमाने का ड्रैगन बॉल के पुराने एपिसोड तो नहीं दिखाने वाले। और मैंने केंजाइरो से इस बारे में बात किया, वो भी यही बोल रहे थे कि जो लास्ट एपिसोड टूर्नामेंट ऑफ पावर का होगा वो खत्म तो होगा पर वही जड़ बनेगा अगली आर्क के स्टोरी के लिए। और फ्रीजा को जो आखिरी तक टिकाए रखे हैं और उसको अभी तक निकाले नहीं है, उसकी विश ही सबसे बड़ी जड़ होगी आने वाले आर्क के लिए। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर जिरेन को हराना होता और गोकू को जिताना होता तो वो फ्रीजा को कब का बाहर फेंक दिए होते और जिरेन को जिता के स्टोरी कुछ और बना देते। पर शायद फ्रीजा को आखिरी में रखने का यही मकसद हो सकता है कि वो खुद कैसे भी करके जिरेन को निकाले और सुपर ड्रैगन बॉल पर अपना हक जताए। क्योंकि देखो जो आने वाली मूवी है वो ये साफ कहती है कि जो आने वाली मूवी होगी वो सेयंस के ओरिजिन और फ्रीजा के बारे में होगी। तो हो सकता है कि जब फ्रीजा से उसकी विश पूछी जाए तो ये हो सकता है कि वो अपने फ्लैशबैक में जाके उनको बताए कि वो क्या चाहता है। क्योंकि देखो पूरे ड्रैगन बॉल में सेयंस के पास्ट के डिटेल के बारे में इतने अच्छे से कोई नहीं जानता। और हम जानते हैं कि फ्रीजा ऐसा कैरेक्टर है जिसका सेयंस से बरसों का पुराना रिश्ता है और बेरस भी सेयंस के बारे में जानता है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा जो अचानक बीरस खड़ा होके सेयंस के बारे में बताना चालू कर देगा। और फ्रीजा के अलावा शायद ऐसा कोई नहीं है जिसने
ने सेयंस को इतने अच्छे तरीके से देखा है, तो अब यहाँ टूर्नामेंट ऑफ पावर एक मौका बनेगा। फ्रीजा को एक बड़ा रोल देने के लिए उसके सामने सुपर ड्रैगन बॉल रखे जाएंगे और वो विश करने से पहले हो सकता है कि सबको अपने पास्ट में लेके जाए और उसके पास्ट का फ्लैशबैक एक मूवी के तौर पर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि तुम खुद सोचो, अचानक ऐसा तो होने नहीं वाला कि कोई भी खड़ा होकर सेयन के पास्ट के बारे में बताने लगे। शायद कोई जरूरत भी नहीं है सेयन के पास्ट के बारे में जानने के लिए, पर फ्रीजा अभी तक बचा है और शायद वो जीते और उसके पास ही वजह है। और टॉय एनिमेशन वालों ने खुद ट्वीट किए थे कि ये जो मूवी की कहानी होगी, इसकी कहानी अगले आर्क को कंटिन्यू करेगी और मेरे हिसाब से जो आखिरी एपिसोड की कहानी होगी वो ही मूवी की कहानी के साथ कंटिन्यू होगी। सीधा बोलूं तो आखिरी एपिसोड की कहानी मतलब मूवी की कहानी और मूवी की कहानी मतलब अगले आर्क की कहानी। यहाँ तीनों का लिंक एकदम परफेक्ट एक दूसरे के साथ बैठता है और थियरी भी एकदम परफेक्ट मैच होती है। जिन लोगों को नहीं पता, ये वीडियो मैं रात के 3 बजे बना रहा हूँ, सोचा नींद नहीं आ रही तो वीडियो बना डालता हूँ इस बात पर देखो, मैं ऐसा जरूरी नहीं कहता कि भाई फ्रीजा ही जीतेगा, बस मैं आंकड़ों को जोड़ जोड़ के एक नतीजे पर पहुंचा हूँ। तो अगर तुम मेरी थियरी और नतीजे से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे पता चले कि इतने लोग मुझको समझ चुके हैं। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, आने वाले टाइम में मैं ऐसे और खुलासे करते रहूंगा आने वाले आर्क के लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। रिकॉर्डिंग बंद। अगर फ्रीजा और गोकू के साथ हो सकता है कि ऐसा, एक और बार, अगर फ्रीजा और नहीं हो रहा यार, अगर फ्रीजा और गोकू में से कोई एक, यार पानी पीना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, क्या बोल रहा था यार मैं, तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल, तो नमस्ते, खुदाफिज, यार हो क्यों नहीं रहा, फिर से बोलता हूँ, तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।